अगर आप आज़ाद पार्क को 3 शब्दों में बयां करने के लिए आपसे कहें तो आप क्या क्या बताना चाहेंगे? मैं इसको 3 शब्दों में जैसे कि नमस्कार, आप देख रहे हैं VMKT न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। प्रयागराज के दिल में बसा एक ऐसा पार्क जो सिर्फ हरियाली का केंद्र नहीं बल्कि वीरता और बलिदान की अमर कहानी है। ये है चंद्रशेखर आज़ाद पार्क। लगभग 1933 एकड़ में फैला ये पार्क 1870 के आसपास ब्रिटिश शासन के दौरान बनाया गया था। उस समय इसका नाम अल्फ्रेड पार्क था, जो कि प्रिंस अल्फ्रेड के भारत आगमन की आने की याद में रखा गया था। अंग्रेजी हुकूमत के लिए ये एक रिक्रिएशनल ग्राउंड था, लेकिन इतिहास ने इस जगह को कुछ और ही बनाने का फैसला कर लिया था। 27 फरवरी 1931 ये वो दिन है जब भारत के अमर क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद ने इस भूमि को अपने बलिदान से पवित्र कर दिया। ब्रिटिश पुलिस ने उन्हें यही घेर लिया था, लेकिन आजाद ने प्रतिज्ञा की थी, दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहे थे, आजाद ही रहेंगे। और अपनी आखिरी गोली खुद को मारकर उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा निभा दी। वो जिंदा कभी पकड़े नहीं गए। उनकी इस अमर बलिदान के बाद अल्फ्रेड पार्क का नाम बदलकर चंद्रशेखर आजाद पार्क रखा गया। आज भी यहाँ उनकी प्रतिमाएं हमें याद दिलाती हैं कि आज़ादी की कीमत क्या होती है। और अब चलते हैं आज़ाद पार्क के फूलों की तरफ। आज मैं आज़ाद पार्क के फूलों के बारे में भी आपको बताना चाहती हूँ। आज़ाद पार्क अपने सुंदर और रंग बिरंगे फूलों के लिए मशहूर है। यहाँ हर एक मौसम में विभिन्न प्रकार के फूल खिलते हैं जो कि पार्क को मनमोहक बना देते हैं। ये फूल न सिर्फ पार्क की खूबसूरती बढ़ाते हैं बल्कि मधुमक्खियों और तितलियों को भी आकर्षित करते हैं। फूल और पौधे हवा को शुद्ध करते हैं और पार्क को हरा भरा कर देते हैं। लोग फूल के बीच वॉक भी करते हैं। हमें चाहिए कि फूलों की सुरक्षा करें। आज़ाद पार्क के फूल सिर्फ रंग और खुशबू से नहीं देते बल्कि हमें प्रकृति से जुड़ने का एक सुंदर मौका देते हैं। मैम, आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि आप पार्क में किस लिए आते हैं? मतलब एक्सरसाइज के लिए, फोटोग्राफी के लिए या अपने बच्चों के लिए? मेन बेसिकली तो अपने एक्सरसाइज के लिए आते हैं हम लोग। हाँ जी, हाँ जी। देखिए यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, बड़ा भी है काफ़ी पार्क, यहाँ की ताज़ी हवाएं, पीसफुल बहुत। जी जी, ये बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आने में। अच्छा मैम, आपको क्या लगता है इस पार्क में क्या क्या चीज़ें ऐड ऑन होना चाहिए? यहाँ पे तो वैसे अभी कुछ दिन पहले ही मैं आई थी तो यहाँ पे थोड़ा ग्रीनरी थी। अभी तो यहाँ पे ग्रीनरी थोड़ा लगभग घास काफ़ी साफ हो गई, लेकिन क्लीनिंग बहुत अच्छी होती है, सफाई चीज़ें। लेकिन हाँ, एक चीज़ का एनवायरनमेंट का जोर देना चाहिए कि यहाँ साइड में जो है लड़की लड़के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो है कुछ अजीब हरकत करते हुए पकड़े जाते हैं, जिनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत गंदी होती है कि लोग कुछ शर्म आते हैं। आपस में भी हस्बैंड वाइफ भी हो तो वो शर्म आते हैं। तो जो हमारा जो कंफर्ट जोन होता है पार्क, जी, माइंड की पीस के लिए हम लोग आते हैं, वो पीसफुल यहाँ पे खत्म होती है, कंफर्ट जोन यहाँ खत्म। जो एक अश्लीलता खुल के दिखती है वो यहीं पे दिख रही है। जी, तो मेरा अगर जोर देने पे तो मैं इसी पे ज्यादा जोर दूँ कि इसको खत्म करें। ओके मैम, जैसे आप अपने बच्चों को कभी यहाँ पे घुमाने लाती हैं आज़ाद पार्क में, तो क्या मतलब वो बच्चे यहाँ पे आके क्या चीज़ें सीखेंगे? यहाँ पे वो अपनी फिजिकल एक्टिविटीज सीखते हैं, सबसे बड़ी चीज़ ये है। और बच्चों के साथ ग्रुप में उनका खेलना कूदना जो पहले होता था और जो बेसिकली होना भी चाहिए। बच्चे खेलने आते हैं, कुछ सीखने आते हैं और एनवायरनमेंट से जुड़ना भी उनको अच्छे से। आपको लगता है आज़ाद पार्क में बच्चों के खेलने कूदने के लिए अच्छी सुविधाएं हैं? जी हाँ, सुविधा अच्छी है, यहाँ का वातावरण भी सही है। अच्छा, आप रोज आती हैं या आप कभी कदार आती हैं? कभी कदार हम आते हैं। अच्छा, आपको यहाँ का वातावरण कैसा लगता है? अच्छा लगता है, बच्चों के खेलने के लिए जगह अच्छी है। जी, जैसे आपके बच्चे हैं यहाँ पे आके स्विंग करते हैं, झूला करते हैं, तो क्या आपको यहाँ पे सुरक्षित महसूस होता है? जी सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आज़ाद पार्क आपके हिसाब से घूमने की जगह है या सामाजिक मिलन का केंद्र भी है? देखिए, घूमने का तो है ही, ठीक है। घूमने का है, व्यक्ति जाता है, घूमता है ना, एज ए एंजॉयमेंट के पर्पज से भी आता है या मॉर्निंग वॉक के भी सिस्टम से भी आता है, ठीक है। और इसके अलावा जो आपने पूछा कि ये क्या सामाजिक दृष्टिकोण से क्या पूछा आपने? सामाजिक मिलन का केंद्र भी। सामाजिक मिलन का बिल्कुल है। भाई देखिए, हर किसी के पास ऐसे स्थान जगह नहीं है
हाँ। कि जहाँ वह बैठ के मतलब आपस में डिस्कस कर सके, मिल सके हैं, जी। या एक मीटिंग टाइप की अटेंड कर सके। हर लोगों के पास ये अवेलेबल नहीं है ऐसा जगह। यहाँ पे कोई भी ऐसी रोक टोक नहीं है, कोई कहीं भी आ सकता है, अपने पर्सनल वर्क से भी आ सकता है, अपने ऑफिशियल वर्क से भी आ सकता है, स्टूडेंट पढ़ने के सिस्टम से भी आ सकते हैं। जी। तो इस लिहाज से तो बिल्कुल सामाजिक दृष्टिकोण से भी बेहतर है ये। गवर्नमेंट ने अगर ऐसा कुछ बनाया है यहाँ पे तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। लोग कई लोग ऐसे भी आते हैं जो अपना भाई किसी को ट्रेन पकड़नी है सपोज है, तो कहाँ बैठेगा, रोड किनारे नहीं बैठेगा, पार्क है ये, यहाँ पे आके बैठ के टाइम भी अपना किसी में टाइम भी पास कर सकता है ना। जी जी और भी कोई पर्सनल डिस्कस है उसलिए भी आ सकता है। जी। तो ये व्हाई नॉट, इसमें कोई ऐसी बात ही नहीं है कि ये उसमें कि ये है कि नहीं, बिल्कुल है, इसीलिए बनाया ही गया है ये, जी। है ना। और सर एक सवाल आखिरी आपसे मैं और करना चाहूँगी कि आज़ाद पार्क में और क्या डेवलपमेंट देखना चाहते हैं आप, मतलब क्या यहाँ पे और क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जो यहाँ पे ऐड की जाएं आपके हिसाब से? कुछ ऐड करने के सुधार किया, जैसे कहीं हमने देखा जिस टाइप से प्रॉपर सफाई रहनी चाहिए वैसी नहीं है ना। जी। कोई पर्टिकुलर एरिया में है, बट जहाँ बैठने वाले लोगों के है वो वैसे ही खलियाट, वैसी घास वास वैसी उग रहा है वैसे। जब जी। इतना गवर्नमेंट ने पैसा लगाया, इतना लंबा स्पेस है, जी। तो इसको थोड़ा सफाई सिस्टम से भी रहना चाहिए। और सिक्योरिटी सिर्फ बाहर ही है, गेट पे बैठ रही है, तो कुछ सिक्योरिटी सिस्टम अंदर भी होनी चाहिए, जी। क्योंकि फैमिली भी आती है यहाँ पे, हर टाइप के लोग आते हैं, लड़कियाँ, लेडीज, सब बच्चे, सब टाइप के आते हैं। हाँ जी। तो एक तरीके से सिक्योरिटी सिस्टम भी यहाँ पे होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे एक मेरा सवाल है कि अगर आप आज़ाद पार्क को 3 शब्दों में बयां करने के लिए आपसे कहें तो आप क्या क्या बताना चाहेंगे? मैं इसको 3 शब्दों में, जैसे कि एक तो ऐतिहासिक धरोहर, आज़ादी का प्रतीक चंद्रशेखर आज़ाद जी की मूर्ति, जी। और एक सुंदरता का पर्यटक के रूप में इसे देखना चाहता हूँ। सर एक आखिरी सवाल आपसे मेरा और है कि आप इस पार्क के एक दिन के लिए इंचार्ज बनाए जाएं तो आप इस पार्क में क्या क्या व्यवस्थाएं देखेंगे और क्या क्या कार्य करेंगे? सबसे पहली व्यवस्था तो यहाँ की साफ सफाई, और जो यहाँ के जो व्यक्ति आते हैं, जो जैसे कि मतलब कि आ रहे हैं, साफ सफाई पे अपना ध्यान दें, कोई भी कूड़ा करकट इधर उधर ना फेंकें, जिससे कि यहाँ साफ सफाई रहे। और अपना पर्यटक के रूप में आप कोई बाहर से व्यक्ति आए तो थोड़ा देख के बैठ सकें, कहीं भी अपना कोई वो ना हो। मैम आपसे मेरा ये क्वेश्चन है कि आप आज़ाद पार्क में मतलब क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि यहाँ पे ऐड ऑन होना चाहिए? नहीं, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मेंटेनेंस है, बस हाँ अभी कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जिनमें मेंटेनेंस की अभी और ज़रूरत है। जी। और आप एक सवाल मेरा और है आपसे कि मतलब क्या आइडियल है यहाँ पे आपको लेकर, मतलब क्या एनवायरनमेंट आपको यहाँ आने के बाद क्या फील होता है? यहाँ पे बहुत फ्रेशनेस महसूस होती है, बहुत पॉजिटिविटी है। यहाँ पे जितनी बार भी आओ उतना कम ही लगता है। और मेरी बेटी यहाँ टाइक्वांडो ज्वाइन की हुई है, अच्छा, तो मैं डेली यहाँ आती हूँ। ओके। और मैम यहाँ पे आप क्लीनिंग को लेके क्या बोलेंगे, मतलब यहाँ की साफ़ सफाई की व्यवस्था आप कैसे कहना चाहेंगी, सही है या और होनी चाहिए? नहीं, और तो होनी चाहिए, लेकिन बाकी पार्क्स के मुकाबले अगर देखें तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मेंटेनेंस है। ओके मैम, जैसे चिल्ड्रंस हमारे मतलब जैसे बच्चे यहाँ पे आते हैं तो आपका क्या कहना है, वो यहाँ से क्या सीखेंगे? यहाँ पे कई कोर्सेज चल रहे हैं, उसके अलावा भी मुझे लगता है नेचर से जुड़ना बहुत ज़रूरी है आजकल के बच्चों के लिए। जी। क्योंकि फ़ोन ऐसी चीज़ है जो इतना अट्रैक्ट कर रहा है बच्चों को, उससे दूर करने का यही एक तरीका है कि इनको ऐसी जगहों पे लाया जाए। ठीक है, बहुत बहुत थैंक यू मैम। आपको लगता है आज़ाद पार्क में बच्चों के खेलने कूदने के लिए अच्छी सुविधाएं हैं? जी हाँ, सुविधा अच्छी है, यहाँ का वातावरण भी सही है। अच्छा, आप रोज आती हैं या आप कभी कदार आती हैं? कभी कदार हम आते हैं। अच्छा, आपको यहाँ का वातावरण कैसा लगता है? अच्छा लगता है, बच्चों के खेलने के लिए जगह अच्छी है। जी, जैसे आपके बच्चे हैं यहाँ पे आके स्विंग करते हैं, झूला करते हैं, तो क्या आपको यहाँ पे सुरक्षित महसूस होता है? जी। अब हम आपको ले चलेंगे आज़ाद पार्क के झूले की तरफ। आज मैं आपको आज़ाद पार्क के झूलों के बारे में बताना चाहूँगी। आज़ाद पार्क में बच्चों के लिए स्पेशली सुंदर और सुरक्षित झूले लगाए गए हैं जो उनके मनोरंजन और फिजिकल एक्टिविटी के लिए परफेक्ट हैं। यहाँ बच्चे झूलते हैं, हंसते हैं और अपनी एनर्जी को सही दिशा में लगाते हैं। झूले सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बल्कि बड़े भी कभी कभी स्ट्रेस दूर करने के लिए, अपनी यादों को ताज़ा करने के लिए यहाँ आते हैं। आज़ाद पार्क के झूले सिर्फ मनोरंजन का जरिया नहीं बल्कि हमारे लिए एक ऐसी छोटी सी खुशी है और जो प्रकृति के साथ जुड़ने का मौका भी देती है।
तो अभी हम आ चुके हैं बच्चों के पार्क में। जैसे कि आप देख सकते हैं बच्चे यहाँ पे स्विंग करते हैं। और हाँ जी हाँ, और हम बात करें यहाँ के शुल्क, टिकट शुल्क की, तो शुल्क से केवल 5 रुपए है, जिसमें कि आप टिकट लेकर अंदर आकर बच्चों के लिए झूला और तरह तरह के एक्सरसाइजेस वगैरह भी कर सकते हैं। अब हम चलेंगे आज़ाद पार्क के योगाश्रम की तरफ। चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में स्थित योगाश्रम एक ऐसा स्थान है जहां लोग योग और व्यायाम के लिए आते हैं। यह योगाश्रम लगभग 130 एकड़ में फैला हुआ है। योगाश्रम में योग और व्यायाम के लिए उपयुक्त स्थान है जहां लोग सुबह की सैर और योग कर सकते हैं। योगाश्रम का वातावरण शांत एवं स्वच्छ है, जो योग और व्यायाम के लिए उपयुक्त है। योगाश्रम के आसपास प्राकृतिक सौंदर्य है जो कि मन को शांति और ताजगी प्रदान करती है। योगाश्रम का समय सुबह 4 बजे से रात्रि 8 बजे तक का है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हम अब आ चुके हैं आज़ाद पार्क के वॉकिंग पैथवे पर। तो आप देख सकते हैं कि वॉकिंग पैथवे में, पार्क में वॉकिंग और जॉगिंग के लिए प्रॉपर पैथवेज हैं। मॉर्निंग और इवनिंग में लोग वॉकिंग, जॉगिंग और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज के लिए आते हैं। ओपन लॉन्स योगा और आउटडोर वर्कआउट के लिए आइडियल है। बच्चों के लिए स्विंग, सॉलिड और ओपन प्ले एरिया भी यहाँ पे अवेलेबल है।